नमस्कार। बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो एक बार फिर से एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर के ऊपर। और आपको बताएं कि सिर्फ 15 दिनों के भीतर ये दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले भी 15 दिन पहले ही 25 रुपये बढ़ाए गए थे और जुलाई में भी बढ़ाए गए थे। यानी पिछले 3 महीनों में हर महीने एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। अगर हम इस साल का हिसाब देखें तो इस साल 1 जनवरी से 1 सितंबर तक 190 रुपये एलपीजी के एक सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सरकार ये कहती है कि ये जो सब्सिडी जिन सिलेंडर्स पर नहीं है उनके दाम बढ़ाए गए हैं, सब्सिडी वाला सिलेंडर को नहीं छुआ गया है। लेकिन हकीकत क्या है? सब्सिडी की हकीकत तो ये है कि पिछले साल जून से ही करीब करीब हर जगह सब्सिडी मिलना बंद हो चुकी है। जिनको सब्सिडी मिला करती थी, जिनको 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिला करती थी, उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो पहले पैसा मिला करता था वो पिछले साल जून से मिलना बंद हो चुका है। कई उपभोक्ताओं ने इसकी सीधी शिकायत भी की। एक उपभोक्ता ने ट्विटर के ऊपर ये मामला भी उठाया, तब ये जवाब दिया गया उन्हें कि नहीं, सब्सिडी बंद नहीं की गई है। लेकिन हकीकत में सरकार चाहे ये कहे कि सब्सिडी बंद नहीं हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दूर दराज के इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगह करीब करीब ये सब्सिडी बंद कर दी गई है। पिछले साल जब बंद हुई थी तब ये पता नहीं चला था, क्योंकि तब एलपीजी सिलेंडर के दाम कम थे, करीब 600 रुपये का ही सिलेंडर आ रहा था, इसलिए इसका ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन आज जब दाम बढ़ाए गए एक बार फिर से 25 रुपये, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है उपभोक्ताओं का घरेलू कलेक्शन जो होता है 884 रुपये 50 पैसे का एक सिलेंडर हो गया है। और जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उन पर भी दाम बढ़ाया गया है 75 रुपये का। तो यानी कमर्शियल सिलेंडर पर भी बढ़ा है और जो घरों में इस्तेमाल होता है उसके ऊपर भी बढ़ा है। तो ये दोनों ही जगह एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको बताएं कि अगर 2020 से हम देखें, मई 2020 से ये सब्सिडी खत्म कर दी गई है एलपीजी के ऊपर। 7 साल में, पिछले 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, एलपीजी के दाम 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट सरकार का वो सब्सिडी के ऊपर जाया करता था। और यही कारण था कि हमें और आपको ये पता नहीं लगता था कि एलपीजी के दाम इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जब धीरे धीरे करके सब्सिडी खत्म की गई तो अब हमें चुभने लगा है। और न सिर्फ चुभने लगा है बल्कि जेब के ऊपर भारी भी पड़ने लगा है। इसके कई दुष्परिणाम भी हैं जिनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हम सब्सिडी का आंकड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है वो चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, दोनों ही सरकारों की कोशिश थी कि पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी को कम किया जाए या खत्म किया जाए। शुरुआत जून 2010 में यूपीए सरकार ने की थी, जब पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। जनवरी 2013 में डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के लिए हर महीने कुछ सब्सिडी कम करने का ऐलान किया गया था, जिसको कि मोदी सरकार ने भी आगे बढ़ाया और बाद में जाकर डीजल पर भी सब्सिडी खत्म हो गई। केरोसिन पर कहा जाता है कि ना के बराबर है, इसलिए उस पर ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन वो भी एक तरह से खत्म है। और जून 2020 से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो एलपीजी पर मिला करता था वो ख़त्म कर दिया गया। और आपको बताएं कि जब मोदी सरकार आई है उसके बाद से ही ये कोशिश की गई थी कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। सब्सिडी देने की योजना जो थी वो 1 जून 2013 में शुरू की गई थी, उसको पहल योजना बोलते थे। और बाद में जब मोदी सरकार आई तब पीएम मोदी ने अपील की लोगों से कि वो खुद ही सब्सिडी छोड़ दें। उसके बाद करीब 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने यह सब्सिडी खुद ही छोड़ दी थी। 1 जनवरी 2015 से सरकार ने नियमों में बदलाव किया। 10 लाख रुपए से जिनके ऊपर की आमदनी थी उनकी सब्सिडी बंद कर दी गई थी। और इस तरह करीब 71,000 करोड़ रुपया सरकार ने बचाया है। हालांकि इस साल सरकार ने कहा था कि 14,073 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लक्ष्य रखा है, लेकिन मेरे सामने एक जो क्लिपिंग है उसमें मैं जो सब्सिडी के आंकड़े देख रहा हूं उसमें 3,559 करोड़ की सब्सिडी ही दी जाएगी इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में एलपीजी के ऊपर। तो ये आप आंकड़ा देखिए, कहाँ 14,000 और कहाँ 3,500 करोड़ रुपया। तो ये इतनी बचत सब्सिडी में की जा रही है। और ये जो भी सब्सिडी आपको दिख भी रही है 3,559 करोड़ रुपया, इसमें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है वो अलग है
और इसके अलावा उत्तर पूर्व के लोग जो कि सुदूर हैं या दूर दराज के इलाकों में, उनके लिए सब्सिडी की बात अलग है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यह सब्सिडी का गणित है। और अब हम इसके दुष्परिणामों की बात करते हैं कि आखिर इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं आता कि जब उनके दाम नहीं बढ़ाए जाते हों। इसके कारण लोगों का सड़कों पर अपनी गाड़ियां चलाना वैसे ही मुश्किल होता जा रहा है। दोपहिया हो चाहे चार पहिया वाहन हो, इन सब में लोगों को दिक्कत हो रही है। उसके बाद खाना बनाने के लिए हर कोई व्यक्ति ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है, एलपीजी का या फिर पाइप्ड गैस का या फिर इलेक्ट्रिक जो स्टोव होते हैं उनका। तो उनको अगर हम दो कैटेगरीज को छोड़ दें तो एलपीजी सिलेंडर करीब करीब हर घर में है। 28 करोड़ परिवारों में एलपीजी सिलेंडर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसमें 8 करोड़ लाभार्थी हैं। इसका दूसरा चरण भी पीएम मोदी ने भी पिछले महीने ही शुरू किया। तो इसमें एलपीजी पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है लोगों की खाना बनाने के लिए, और सही भी है क्योंकि एलपीजी जो है वो एक साफ़ सुथरा ऊर्जा का स्रोत है। तुलना अगर हम करें तो पहले केरोसिन या उससे पहले लकड़ियाँ जो इस्तेमाल होते थे या गोबर कंडे वगैरह इस्तेमाल होते थे, उससे ज़्यादा तकलीफ होती थी, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता था। इसीलिए एलपीजी का सिलेंडर का इस्तेमाल को बढ़ावा देने का सरकार ने फैसला किया था और सब्सिडी भी इसलिए दी जाती थी। लेकिन अब जब सब्सिडी खत्म करने के बाद दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर सीधा पड़ेगा, दुष्परिणाम जो इसका ये हो रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास के हैं तबके, जिनका घर का बजट पहले ही छप्पर फाड़ करके ऊपर निकल चुका है, वो चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे बच्चों के स्कूल की फीस हो या राशन की बात हो या चाहे सब्जियों फलों के दाम हो, जब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके बाद जब एलपीजी के दाम भी बढ़ते हैं तो उनके घर का पूरा बजट बैठ जाता है। और यही कारण है कि कई लोग, जैसे उज्ज्वला योजना की बात करें तो उनको तो ठीक है कि 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी बड़ी संख्या है जो बाद में सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी तरह से कई सारे लोग जो हैं वो फिर से कोयले के ऊपर या केरोसिन के ऊपर वापस जा रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो ये एक दुखद स्थिति हमारे सामने पैदा हुई है। क्यों? क्योंकि एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार कहती है कि देखिए करीब 55% जो हमारे एलपीजी की आपूर्ति वो आयात के जरिए होती है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, गैस है, इनके दाम कम थे। इस साल दाम बढ़ने लगे हैं। यही कारण है कि हमें दाम बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये कि सरकार दाम बढ़ाए लेकिन इससे गणित भी तो समझाए। कम से कम लोगों को ये तो ना बताए कि हमने आपकी सब्सिडी जारी रखी हुई है। जून 2020 से लोगों को अभी तक सब्सिडी नहीं मिली, ये नहीं बताया गया कि क्यों नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि सरकार मुनाफा तो ना कमाए। सरकार यहाँ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बैठी है। ओएमसी इनको बुलाया था, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं बैठी हैं। ये जो चीज़ है ये ज़रूरी चीज़ है। ये वैसी चीज़ है जैसे कि आपको फूड सिक्योरिटी होती है, जो आपके एक्ट के तहत आपको बाध्यता है कि आपको गरीबों को खाना देना ही देना है। वैसे ही खाना पकाने के लिए ईंधन ये भी मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना आप खाना दे दीजिएगा, अनाज दे दीजिएगा, लेकिन अगर पकेगा नहीं तो गरीब भूखा का भूखा ही रहेगा। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है, पहली बात कि सरकार ये जो दाम बढ़ रहे हैं इन पर लगाम कसे। दूसरी बात, जनता को गणित समझाए कि आखिर क्या है वस्तु स्थिति, कब तक ये चलता रहेगा दुष्चक्र दाम बढ़ाए जाने का। पेट्रोल डीजल पर, एलपीजी पर हर दिन, हर 15 दिन के अंदर दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये सरकार लोगों को बताए। और तीसरा, सरकार ये सुनिश्चित करे कि लोग खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का ही इस्तेमाल करें। यह ना हो कि फिर से एक बार कोयले की तरफ, केरोसिन की तरफ, लकड़ी की तरफ चले जाएं और फिर वही गरीब जो है धुएं से परेशान हो, पर्यावरण का नुकसान हो पेड़ कटने से, और एक बार फिर से स्वास्थ्य के ऊपर जो है प्रतिकूल असर पड़े। तो ये कुछ बातें हैं जो एलपीजी के इस दाम बढ़ने से सामने आई हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्दी ही तस्वीर साफ होगी। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।